यूएसए, इसराइल और ईरान की जो वार है, ये तो आप इसे कह सकते हो कि ये एक रिलीजियस वार का जो है वो इसने जो है वो रूप धारा हुआ है, और ये शुरू से था, क्योंकि ईरान का जो है बनने का अमल आप देखेंगे खुमैनी के दौर में, तो उस वक़्त भी ये जो है वो इसराइल के खिलाफ ही ये स्टेट उसी वक़्त से जो बनी थी, और ये फ़लस्तीन की भी आपको पता है सपोर्ट कर रहे थे। तो ये तो कन्फर्म बात है कि ये रिलीजियस वार है, इसराइल भी रिलीजियस वार लड़ रहा है। वो भी ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है, कहता है कि ये सारी ज़मीन मेरी है, अल्लाह ताला ने हम लोगों को दी है, हमको स्पेशल कौम है। और स्पेशल तो थे भी, लेकिन ये है कि आगे से जो है वो इन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, जिसकी वज़ह से इनका ये हाल है और ये हाल हुआ। तो जो फर्माबरदार थे तो आज भी जो है वो सीधे रास्ते पे हैं, वो अल्लाह उनका साथ दे रहा है। तो ये है तो रिलीजियस वार, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट जो इश्यू है इस रिलीजियस वार के दरमियान, जिसमें जाके अरब जो है वो इसमें शामिल हुए, अरबों का जो है वो इसमें इंटरेस्ट बढ़ा, जो है वो इसमें जिसमें यूएई हो गया, खास करके यूएई जो है वो इस वार का हिस्सा बना, इस फितने में पड़ा, और जो सऊदीया जो है इस फितने में पड़ा, उसकी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि वो कहानी क्या है। वो कहानी ये है कि ये जो है ना आपका कॉन्गो, कॉन्गो एक स्टेट है अफ्रीका की। वहाँ पे जो है वो क्या है कि वहाँ पे कोबाल्ट की बहुत बड़ी-बड़ी कानें हैं, मादनियात है, बहुत ज़्यादा मादनियात है। यानी इंतहा से ज़्यादा जो है वहाँ पे मादनियात है कॉन्गो में। और कोबाल्ट तो इतना ज़्यादा है, कोबाल्ट ये आपकी जो फ़ोन की बैटरीज़ में इस्तेमाल होता है, फ़ोन बनाने में इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये रिचार्जेबल बैटरियाँ, इनकी जो है वो स्ट्रेंथ, ये सब कुछ जो है वो कोबाल्ट जो है वो धात से बनता है, और बड़ी महंगी धात, और बड़ी ज़रूरत है इस वक़्त इस वर्ल्ड को जो है वो इस कोबाल्ट की। और इसकी कानें जो है वो पता नहीं सैकड़ों के हिसाब से जो है कानें हैं वहाँ पे कॉन्गो में। और उसमें से तकरीबन 60% जो कानें हैं, बल्कि 70-80% कानें जो है उस पे कब्ज़ा किसका है जी, वो ली हुई है चाइना वालों ने। चाइना वाले वहाँ पे जो है वो कानें लेके वहाँ से ये कोबाल्ट निकालते हैं, और उसके बाद जो बची-कुची हैं उसमें जो है वो कॉन्गो के जो मकामी लोग हैं जो है वो वहाँ से जो है वो ये कोबाल्ट निकालते हैं। तो यकीन जाने कि नंगे पैरों और नंगे हाथों से वहाँ पे ये जो है कोबाल्ट जो है वो निकालते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है, हमने लाइव तो देखा नहीं है, लेकिन ये है कि ये वो निकालते हैं, कोई सोर्स ना होने के बावजूद जो है वो लगातार निकालते हैं। अब वो वहाँ से निकाल के जो है वो उसको ज़ाहिर है रिफाइन के लिए जो है भेजा जाता है, उसको जो है वो उसकी सफाई के लिए जो है वो एहतमाम करना पड़ता है, और उसकी सफाई का जो एहतमाम है वो किसने किया हुआ है, वो यूएई ने किया हुआ है। और यूएई वहाँ से सारी कोबाल्ट और मादनियात लेता है और वहाँ से ट्रांसफर करता है कहाँ पे, आप आगे आ जाएँ सूडान में। अब सूडान में आके जो है वो यूएई ने क्या किया कि वहाँ पे सूडान में क्या है, सोना बहुत ज़्यादा है, और एक ग्रुप के साथ मिलके, एक जो ग्रुप है उसके साथ मिलके, जो बागी ग्रुप आप जिसे आप कह सकते हो, उसके साथ मिलके वहाँ पे जो है वो सोने की कानें और वो सोना सारा वहाँ से निकालता है, और वो जो है वो रफ सोना वहाँ से निकाल के वो दोनों कोबाल्ट और सोना वहाँ से ये रेड सी के ज़रिए सीधा लेके आते हैं कहाँ पे, यूएई में, और यहाँ पे से रिफाइन होता है, रिफाइन होकर जो फिर डॉलरों में जो है इसको बेचा जाता है। अमेरिका भी इसमें हिस्सा लेता है, इसराइल भी हिस्सा लेता है, यूएई भी जो है वो फिर अपना सारा कुछ करता है। ये इनकी जो है वो एक गठजोड़ बना यूएई का इन इसराइल और अमेरिकन लोगों के साथ एज ए बिजनेस के तौर पर अगर आप देखें तो। और ये सारी चीज़ें ना उनकी छत्र छाया में ही ना करार पाई हैं, और हो सकती हैं और हो रही है। अब इस चक्कर में जो है वो क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट का जो है वो है जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट है जो सूडान की, तो वो जो है वो इन भाइयों के खिलाफ ऑपरेशन करती है, और उसकी जो सपोर्ट करता है वो कौन करता है, ईरान। उसकी सपोर्ट जो है वो ईरान करता है। अब यहाँ से जाके जो है वो यूएई और ईरान का जो है वो फड्डा पड़ता है, और उसकी सपोर्ट थोड़ी बहुत जो है वो सऊदीया भी करता है, क्योंकि सऊदीया को पता है कि सारा सोना तो ये लेके जाता है, कोबाल्ट भी सारी ये लेके जाता है, तो वहाँ से वो भी अपना हिस्सा जो है उनके ज़हन में है, कहीं ख्याल में है वो। और ये सारी चीज़ें जो है वो ये शिकायतें करते हैं किसके साथ, अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ इनकी शिकायतें होती हैं, अमेरिका का जो है वो इसमें सारा निज़ाम है। तो ये जो वहाँ पे जो है वो ये हो गया यूएई हो गया, तो ये क्या करते हैं कि ये अपनी अपनी लॉबी जो है वो वहाँ पे गर्म करते हैं, उसको जो है वो पंप करते हैं। तो अगर ईरान जो है वहाँ पे उनकी सपोर्ट करता है तो ये शिकायत करते हैं जी ईरान इसकी सपोर्ट कर रहा है, सऊदीया उनकी थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रहा है। सऊदीया भी अपना जो है वो एक ग्रुप है वहाँ पे, उससे जो है अपना हिस्सा लेने के लिए करता है। तो ये जो इसमें जो है फिर जब उनकी शिकायत पे जो है वो यूएई की, फिर अमेरिका भी एक्टिव होता है, इसराइल भी एक्टिव होता है, और ईरान, तो फिर इनकी आपस में जो है वो चक्कर शुरू हो जाती है। ईरान चाहता है कि वहाँ पे जो है वो मुझे अपना बेस दिया जाए, सूडान में जो है वो बनाऊँ, उसके उनके साथ जो है वो उस ग्रुप के साथ, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट के साथ वहाँ पे बेस बना के रेड सी में जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि उसमें कब्जा है यमन वालों का। तो ये वहाँ पे बेस बना के वो जो दाते हैं या जो सोना है, ये भी उसमें जो है वो अपना एक हिस्सा जो है वो लेना चाहता है, और फिर जो है वो अपना तेल भी जो है वहाँ पे जो है वो बेचना चाहता है, अफ्रीका की मंडियों में जो है जाना चाहता है। ये इनका जो है वो जो लेटेस्ट जो फितना है, जो जिसमें जो है वो ये अरब बड़े हैं, और अरबों की जो है वो टेंशन ईरान के साथ जो ये बड़े अच्छे से है, लेकिन ये है कि ये जंग की शक्ल इख्तियार कर गई है, और अभी इस वक्त ये खुल के सामने है। तो ये इसकी जो सबसे बड़ी जड़ है, ये कोबाल्ट और सोना जो है वो इसमें जो यूएई जो इंटर हुआ है। हालांकि यूएई जो है इस तरह का मुल्क था नहीं, लेकिन बस ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उनकी रोशनी में इनकी जो हरकतें हैं, जो इनकी जो मुसलमानों की जो मामलात हैं, जो उनके लोगों के साथ जो है वो मामलात हैं, अदल का निज़ाम नहीं है, इंसाफ का निज़ाम नहीं है। ऐसे जो है वो आप अपने जो है मकसद का जो है वो आपने जो एक अदल का निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम बनाया हुआ है, लेकिन मेरिट पे जो है वो आपने अदल कायम करने की वहाँ पे कोई कोशिश नहीं की है, इंसाफ करने की कोशिश नहीं की है। वहाँ पे हम लोगों को ही आप अंदाज़ा कर लेंगे ना, हम लोग वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, हज़ारों किस्म की पाबंदियाँ हैं, हज़ारों किस्म की जो है वो शर्तें हैं, लाख रुपए लगते हैं। अब आगे उम्र के लिए भी नहीं जा सकते, 2 दिन की भी विजिट के लिए जो है वो लाखों रुपए होंगे तो बंदा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला देखता है कि भाई इतना कुछ जो है वो आदि बोलते हैं ना, आप ले रहे हो पूरी दुनिया से जो है वो लूट रहे हो सारे जो है एसेट असासे, और गरीबों के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये जो है वो निज़ाम अल्लाह ताला जो है वो चलने नहीं देता है, और ये अब उस शिकंजे में आ चुके हैं, और सारे उस शिकंजे में आ चुके हैं, और अब ये इन सबका जो है वो इनकी जो ढोर है वो अब टाइट होना शुरू हो चुकी है, और ये सारे एक दूसरे को मार के जो है वो एक दिन का जो है वो खून जो है वो हमारी ज़बान में कहते हैं ना, इनका खून जो कुत्ते जो है वो इनके चाटेंगे, आप देखना ये। और ये सिर्फ इनकी हरकतों की वजह से, इस तरह बजाय देखने में तो ये बड़े जो है वो बनते हैं जी, बड़े मासूस बनते हैं, बड़े जो है वो महज़ब बनते हैं, बड़े जो है वो हमदर्द बनते हैं जी। वहाँ से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पैसा देना कि भाई आप ये वहाँ पे जाके लगाओ, उसका और गरीबों का क्या ताल्लुक है। कश्मीर की आप हालत देखें ना, इन लोगों की क्या हालत है। बाकी है वो बर्मा में देखें क्या हुआ, सूडान में ऑलरेडी देखें क्या हो रहा है, बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, इराक में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में, ये सारे लोग जो है अपने मतलब के लिए अपने जो है वो डोमेन में जो है वो घूम रहे थे, फिर रहे थे। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को जो है वो अपने शिकंजे में ले लिया, और सबकी जोड़ी जो है वो अब टाइट करना शुरू कर दिया, और ये सारे जो है वो तबाह बर्बाद होंगे, ये बचने वाले नहीं है।